हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, रीट एग्ज़ाम के लिए जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के कर रहे थे, आज उसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक अपलोड किया जा चुका है, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को करवाया जो सीडीपी में बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को शेयर कर दीजिए पहले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो कौन सी स्टेज होती है जो पियाजे की, जिसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त चीज़ों पे विचार करना प्रारंभ कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पियाजे किसके थे, तो उन्होंने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, SPDF से आप याद रख सकते हैं। मतलब सेंसरी मोटर, पहली संवेदी प्रेरक, फिर उसके बाद कौन सी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो उसमें अमूर्त संकल्पना को मतलब जिसमें बच्चे में लॉजिक आ जाए, लॉजिक करके वो चीज़ों पे विचार करे, तो वो कौन सी हो जाएंगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो सबसे लास्ट स्टेज है। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बौद्धिक विकास की किसने की? 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की किसने की, ये बताना है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा और पियाजे के द्वारा? तो आंसर कीजिए। तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं केवल एक ही ने दी है, जिसमें आपको पता ही होगा पियाजे की भी कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेटस दी गई है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे? आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे, जिसमें मैंने भी आपको बताया मूर्त संवेदी प्रेरक सबसे पहले, फिर मूर्त हो गई, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त। तो 4 स्टेजेस किसने दी है? पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो है किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतःक्रिया का सिद्धांत? आंसर कीजिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? विकास कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। पहले हमारी कौन सी अवस्था थी? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो उसने पूछा है कि तार्किक रूप से संवेदी प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो आंसर कीजिए। तो किसमें तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। बिल्कुल, इससे पूछा गया तार्किक रूप से, ये नहीं पूछा गया कि चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, मतलब जो उसके समक्ष है या नहीं है। तो तार्किक रूप से पूछा जाएगा तो आप इस पे लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए अमूर्त रूप से तो आपका अमूर्त संक्रियात्मक में पहुंचेगा। अगर तार्किक रूप से आए लॉजिक तो उसको मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है, लेकिन अमूर्त चीज़ों का जो लॉजिक आता है वो किस में आता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो उसकी 4th स्टेज होती है। ये याद रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पे आधारित होती है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो कक्षाओं में जो खेल विधि आधारित होती है वो किस पे आधारित होती है? आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? शारीरिक शिक्षा पे होती है, शिक्षण की विधियों पे आधारित होती है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पे होती है? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए।
क्या इसका राइट आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है जो बार बार रीट एग्जाम में आए। तो रीट एग्जाम का जब प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनके चांसेस भी बहुत है आने के। तो क्वेश्चंस जरूर करिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए क्वेश्चंस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही सी ऑप्शन, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी जो मैंने करवाया था पार्ट 1 उसमें भी ये क्वेश्चन लिया था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, तो सभी का राइट आंसर होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं बताऊँ, जितने से ज़्यादा मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और जितने भी आपको MCQ करेंगे तो उसका आपसे रिविज़न बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो समवयस्क रूप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो किसकी हो जाती है? किशोरावस्था में। अगर पूछा जाए समवयस्क समूह के सदस्य होते हैं तो किसमें? बाल्यावस्था में होगा। लेकिन अगर सक्रिय सदस्य आ जाए तो किसमें लगाएंगे? किशोरावस्था में, टीनेज। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? संज्ञानात्मक मतलब जो बुद्धि से रिलेटेड है। तो खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छा कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? तो खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, गृह में और ऑडिटोरियम में। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में भी आता है, आरटेट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो सभी जितने स्टेट टेट होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो विद्यालय एवं कक्षा में, बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास का होगा विद्यालय में और कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है, जिसमें आपको पता है पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उसने सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नहीं पे बताना है आपको कौन सा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण, क्योंकि जो पियाजे है वो किसकी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जबकि जो पियाजे ने सामाजिक संचरण की बात नहीं की है, ये याद रखिएगा, पियाजे ने नहीं की है। तो जो इन्होंने किसको नेग्लेक्ट किया है, मतलब किसको नकारा है? तो सामाजिक जो संचरण को नकारा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने किस पे दिया? संज्ञानात्मक विकास पे दिया है, सामाजिक संचरण पे नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यों से होती है, यह अवस्था है। मतलब उसे ऐसी एज बतानी है जिसमें जो बालक की सोच हो वो अमूर्त चीज़ों से ना होके मूर्त अनुभव एवं प्रत्यों से होती है। वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, कौन सा ईयर होता है, वो कौन सी अवस्था है? तो 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, या डी ऑप्शन दे रखा है जन्म से 2 वर्ष। तो आंसर करना है आपको, कौन सी अवस्था हो जाएगी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 2 से 7 वर्ष तक, बिल्कुल। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सॉरी, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष पे क्या हो जाएगी? उन पे वस्तुओं पे लॉजिक आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। जो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं तो उसमें जो सबसे पहली संवेदी पेशी जो सेंसरी मोटर होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 होती है, 7 से 12 या 12 से अधिक। तो जो संवेदी पेशक होती है इसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं। तो ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे क्या होते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? जैसे डॉल वॉल, उनको सब जीवित सजीवता का गुण आ जाता है। तो ये सब कौन सी अवस्था होती है? तो जीएन पियाजे की सबसे पहली स्टेज होती है जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएन पियाजे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और वो हमेशा स्वयं को सही कोशिश करता है, यह विकास की कौन सी अवस्था है?
तो 13 वर्ष का बालक है, किशोरावस्था, प्रारंभिक बालावस्था या युवावस्था या बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक है क्या कहता है झगड़ा करने लगता है और क्या कहता है अपने को सबसे सही समझता है। तो 13 वर्ष का बालक किस स्टेज में आ जाएगा? किशोरावस्था में, बिल्कुल। जो 12 वर्ष तक है वो बाल्यावस्था में आएंगे। युवावस्था तो 18 से ऊपर हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किशोरावस्था। क्या करते हैं बच्चा? अपनी मनमानी करता है, अपनी चीज़ों को ही ऊपर रखता है, उसको वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो जो कह रहा है वो सही कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो वो अपनी बात को सबसे ऊपर रखता है। तो कौन सी हो जाएगी? टीनेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों की क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट में सहायक नहीं है? खेल का मैदान, भाषण, कहानी लेखक, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो कौन सा बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? आंसर करिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है वो नहीं होंगी। तो खेल भी बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाएगा, बच्चे का दिमाग चलेगा, लॉजिक घूमेगा, कैसे खेलना है, कैसे जीता जाए, अपना दिमाग लगाएगा। भाषण, बिल्कुल भाषण में बोल के इसकी क्रिएटिविटी दिखेगी। कहानी लेकर वो अपना लिख के अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। जबकि जो निर्माण संबंधी क्रिया है उसमें नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यही इसीलिए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो टॉय एज आपको बतानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एटेट में भी बहुत बार पूछा गया है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, मतलब उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था या सभी। तो कौन सी अवस्था खिलौने की आयु कही जाती है? आंसर करिए। तो पूर्व बाल्यावस्था, बिल्कुल। बच्चे इसमें शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में कंफ्यूज होता है, लेकिन बच्चा जो आप खुद ही सोचिए, बच्चा खेलना कहाँ प्रारंभ करेगा? तो पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा अच्छे से तरीके से खेल पाएगा अकॉर्डिंग टू शैशवावस्था। तो जो इसका राइट आंसर है, जिसमें हरलॉक जैसे लोगों ने जो वो बताइए शैशवावस्था 5 वर्ष तक बताइए, इसी चक्कर में लोग शैशवावस्था लगा देते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप पूर्व बाल्यावस्था को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? भाई अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी विशेषता नहीं होगी? दल समूह रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की व्यवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आंसर करिए। तो क्या होगा? जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था होगा तो उसमें खेलने की अवस्था नहीं होगी। बच्चा खेलना नहीं, बच्चा देखोगे, लोगों को देखेगा, वो अनुकरण करेगा और दल समूह में भी रहेगा। आपने जो पीयर ग्रुप है उसमें ज़्यादा रहना पसंद करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? जिसमें खेलने की अवस्था नहीं होगी। तो ये ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जब बालक लेटर चाइल्डहुड में आता है, मतलब 18 वर्ष तक आने लगता है, तो द्रव्यमान और संख्या में है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो किस में वो जो होता है वो परिवर्तन समझने लगता है? आंसर कीजिए। तो बिल्कुल वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है। जब वो बाल्यावस्था में लास्ट स्टेज पे आ जाता है तो उस पे समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो क्या है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी के साथ? तो व्यक्ति का जो समायोजन है वो बिल्कुल इन्वायरमेंट के साथ भी है, जीवन के साथ भी और नेचर के भी साथ में। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दूसरे वर्ष के अंत तक जो शिशु का होता है वो शब्द का भंडार कितना होता है? ये भी क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द? तो जो दूसरे वर्ष तक के अंत में जो शिशु का शब्द भंडार हो जाता है वो क्या होता है? बिल्कुल सही, 100 शब्द तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जो बच्चा होता है उसे शर्म भी आती है और गर्व जैसी फीलिंग भी महसूस होती है, वो कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? आंसर कीजिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस? बाल्यावस्था, बिल्कुल। जो बाल्यावस्था
में शर्माएगा भी, लेकिन जब वो किसी चीज़ को पाएगा, किसी चीज़ को कुछ अचीव करेगा तो क्या गर्व महसूस करेगा। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो बाल्यावस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो जिज्ञासा जो है मूल प्रवृत्ति, उसका कौन सा इमोशन संवेग होगा, भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। मैकडूगल ने जो आपको पता होगा जो दिए हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत, उसमें जो जिज्ञासा है वो किससे संबंधित होगा, आंसर कीजिए। तो जिज्ञासा का संबंध होगा आश्चर्य से, मतलब बच्चा आश्चर्य का संवेग का वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि इसकी विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो सीरियसली सी बात है, जब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो उसमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होगी, बच्चा इतना चिंतन ही नहीं करता होगा ज़्यादा, वो जो उसका मन होता है वो चीज़ें करता है। तो सीखने में भी चीज़ें होती है, वो एक दूसरे को देख के ज़्यादा कॉपी करता है, जिज्ञासा भी होता है और अनुकरण द्वारा सीखता भी। तो कौन सी जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखी गई है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। मैंने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चंस निकाले हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर खराब कर भी रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो, अगर रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।